एकदम सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता हूं और आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैं स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदता। अब एक दिन पहले मुझे फोन आया मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, संजय यार कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, अरे यार तू तो बड़ा स्टॉक्स खरीदता था पूरा टाइम। बोलता यार मेरा स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है पिछले 2 महीने में 40% नीचे जा चुका है। यानी अगर वो पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का था तो आज वो पोर्टफोलियो 6 लाख रुपए का हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब लोगों ने ज्यादातर जो अपना निवेश है वो स्मॉल एंड मीडियम कैप में किया हुआ था। और पिछले कुछ दिनों में स्मॉल एंड मीडियम कैप की जो धुलाई हुई है वो आप जानते ही हैं। तो जब उसने मुझसे पूछा कि तेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना डाउन हुआ है, तो मैंने उसको बताया मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कुल मिला के 7% डाउन हुआ है। तो वो शॉक हो गया कि भाई मेरा तो 40% डाउन हो गया, तेरा 7% डाउन क्यों हुआ? ये वो बात हुई थी ना 3 इडियट्स में। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो आई एम श्योर उसको ये तो बुरा लगा होगा कि उसका पोर्टफोलियो 40% गिरा और मेरा 7% गिरा। तो उसी का रीजन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदता हूं और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में कैसे बड़े बड़े स्टॉक्स ने कितना बड़ा फॉल दिया है, इंडेक्स ने कैसा फॉल दिया है, उसके कंपैरिजन में ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, और क्यों एक बास्केट स्ट्रेटजी यानी कि ईटीएफ या म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी हमेशा एक सिंगल स्टॉक स्ट्रेटजी से कहीं बेटर होती है। दोस्तों, पीटर लिंच जो बहुत बड़े निवेशक रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी उसमें। उन्होंने ये कहा कि कभी कभी हम अपने फ्लावर्स को तो काट देते हैं पर जो वीड होती है उसको वाटर करते हैं। इसको वो एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हम पर्सनल फाइनेंस का एक बिहेवियर ट्रेड भी कहते हैं। जहां जब आपको किसी स्टॉक में छोटा प्रॉफिट होता है तो आप उसको बुक करते हो, पर जब बड़ा लॉस हो जाता है तो आप उसको होल्ड कर जाते हो। काफी लोग जो है वो कहते हैं मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, जिस दिन मार्केट गिरती है उस दिन वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो यही ट्रेड जो है, इस वजह से कभी भी इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है और टाइम नहीं है, उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। इस काम के लिए हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और हमें उनमें निवेश करना चाहिए। आज प्रूफ के साथ बताऊंगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने क्या किया। मैंने जब निफ्टी ने अपना हाई बनाया उससे लेके आज तक निफ्टी कितना गिरा है ये मैंने कैलकुलेट किया। तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी ने अपना हाई बनाया था 27 सितंबर को, वो था 26,282 के आसपास। वहां से लेके आज जो निफ्टी है वो चल रहा है 23,744। यानी करीबन करीबन निफ्टी जो है वो 2,500 पॉइंट्स गिर चुका है, 2,538 पॉइंट्स गिर चुका है। अगर परसेंटेज टर्म्स में कहें तो निफ्टी गिर चुका है 9.67% पिछले 35 ट्रेडिंग सेशंस में। अब देखते हैं इन्हीं 35 ट्रेडिंग सेशंस में बड़े बड़े स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। एक मिड कैप स्टॉक जिसने पीछे बहुत बवाल मचाया वो उसने कैसा परफॉर्म किया, इंडेक्स और ईटीएफ ने कैसा परफॉर्म किया और म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। आपके होश उड़ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप डेफिनेटली कहेंगे कि भाई मैं भी जो है सब कुछ छोड़ के म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल, रिलायंस को। तो रिलायंस को मैंने सेम 27 सितंबर से मार्क किया, जब से निफ्टी गिरना चालू हुआ है। हालांकि रिलायंस उससे कहीं पहले से गिर रहा है, पर मैंने 27 सितंबर की डेट पकड़ी। तो 27 सितंबर को रिलायंस था 1528 और आज वो चल रहा है करीबन 1274, यानी 254 पॉइंट्स डाउन है। निफ्टी डाउन हुआ था 9.8% के आसपास और रिलायंस डाउन हुआ है 16.67%। यानी जितना निफ्टी नीचे गया है उससे डबल ज्यादा नीचे रिलायंस, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वो गिरी है। तो इसीलिए अगर आपने रिलायंस खरीदा होता ये सोच के यार रिलायंस तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, मैं रिलायंस खरीद लेता हूं, तो आज आप 17% के लॉस में बैठे होते। और पीटर लिंच के हिसाब से आप तो जो है जैसे ही लॉस होगा तो आप निवेशक बन जाओगे और अब आप उसको बेचोगे नहीं, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। अरे ये जो है ना चक्रव्यूह है अभिमन्यु का, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। इसीलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक खरीद तो लेते हैं पर बेच नहीं पाते। आपको भी सेम प्रॉब्लम आती है? कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ मेरे को कि आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या और आपका पहला पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। और अभी तक वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी जरूर दबा देना। अब इसी की तरह एक और बड़ी कंपनी है, उसका नाम है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स पेंट्स के मामले में राजा है। तो आइए देखते हैं कि एशियन पेंट्स के साथ वही 35 दिनों में क्या धमाल हुई है। तो दोस्तों, ये है आपके सामने चार्ट, वही 35 दिन 27 सितंबर से लेके आज तक। एशियन पेंट्स 3,344 से गिर के हो चुका है 2,505 रुपीज। यानी कि 35 दिन में
840 का नुकसान हो गया है, 25% का ड्रॉप हो गया है। निफ्टी का ड्रॉप कितना हुआ याद रखना, 9.8% हुआ है, एशियन पेंट्स का 25% हुआ है। अगर आपने एशियन पेंट्स लिया होता तो आप आज फंस चुके होते और अब आपको पता ही नहीं है करना क्या है, क्योंकि आप तो इन्वेस्टर हो नहीं, आपको तो नॉलेज है नहीं, आपके पास टाइम है नहीं। तो अब आपने स्टॉक ले लिया, अब आप फंस चुके हो और आप स्ट्रेस में आ गए हो, रोज लाल देख रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा लाल देख रहे हो और टेंशन में आ रहे हो कि भाई निफ्टी तो सिर्फ 9-10% गिरा और ये 25% गिर गया है। पर रुको जरा, सब्र करो, अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाने को। तीसरी बड़ी कंपनी जो मैंने देखी वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर। भाई एफएमसीजी का गॉड है। 27 सितंबर सेम अवधि में ये था 3036 और ये गिर के आज हो गया है 2439, यानी कि पिछले 35 दिनों में करीबन 600 रुपए का नुकसान। 20% के आसपास कंपनी की वैल्यू इरोड हो चुकी है। कितने दिनों में? 35 डेज में। 100 रुपए की कंपनी 80 रुपए की बन गई है। निफ्टी कितना गिरा है? 9% के आसपास। एचयूएल कितना गिरा है? 20% के आसपास। तो दोस्तों, अगर आपने उस टाइम पे एचयूएल ले लिया होता तो आज आप एचयूएल पकड़ के बैठे होते और एचयूएल के साबुन से नहा तो रहे होते, पर एचयूएल के प्रॉफिट से नहीं नहा पाते। तो इसीलिए क्या करना है, कभी भी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ना हमारे पास नॉलेज है, ना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ना हमारे पास टाइम है। पर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ। अभी तक इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे चुका हूं, माइंड बॉगलिंग एग्जांपल दे चुका हूं। अच्छे लगे तो जरा एमबी जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। सिर्फ इन कंपनीज को नहीं, टाटा की कंपनी को भी धुलाई पड़ी है भाई। ट्रेंड जो जूडियो का मालिक है, वेस्ट साइड का मालिक है, 27 तारीख को उसका शेयर प्राइस था 7,939 और आज वो शेयर प्राइस हो गया है 6,524। पिछले 35 दिनों में, वही 35 दिनों में 1414 रुपए का नुकसान हो गया है, 1400 का नुकसान हो गया है और 18% स्टॉक नीचे गिर गया है। निफ्टी गिरा है 9.5% के आसपास और ये कितना गिरा है? 18%, डबल गिर गया है। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जाता ही नहीं है। और अभी भी मैंने हाई टू लो नहीं मार्क किया है, मैंने सिर्फ 27 सितंबर से मार्क किया, जब निफ्टी गिरना चालू हुआ था उस दिन से मार्क किया हुआ है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको स्कैरी सिचुएशन दिखाता हूं कि कभी भी कभी मिड कैप आपको कैसी धुलाई करके देते हैं, और इसमें आपको मैं दिखा रहा हूं आज मामा अर्थ। अरे मामा अर्थ का तो ना मामा, ना मम्मी, ना पापा, ना दादा, ना दादी, कोई नहीं बचा पाएगा, किसी का बदला नहीं ले पाएगा तेरा मामा अर्थ, क्योंकि 27 सितंबर को मामा अर्थ था 477 पे। माइंड यू, ये 520 530 रुपए तक होके आया है, पर हम तो देख रहे हैं 27 सितंबर से लेके आज तक। आज वो 477 रुपीज का शेयर हो चुका है 269 का। जी हां, मोटा मोटी 43.5% कंपनी की वैल्यू कम हो गई। अब आप कह सकते हो 100 रुपए का जो शेयर है वो 57 रुपीज का रह गया है। इतना बुरा हाल हो गया है। अब आप मुझे बताओ, इस 43% ड्रॉप से आप रिकवर कैसे करोगे? अब आप पूछोगे संजय सर, ये तो मिड कैप कंपनी है, तो जरा मिड कैप के साथ कंपेयर करो, निफ्टी के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो रुको जरा, सबर करो, वो भी करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी वॉलेटाइल मार्केट, जहां पे मिड कैप्स गिरे हैं, जहां स्मॉल कैप्स गिरे हैं, निफ्टी गिरा है, अगर आपने ईटीएफ में उस दिन से इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आप कितना गिरे होते, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्मॉल कैप का ईटीएफ पकड़ूंगा, एचडीएफसी एसएमएल 250। 27 तारीख को 27 तारीख को यह फंड था 186 रुपीज पे, 186 रुपीज 82 पैसे पे। आज ये है 170 रुपीज 75 पैसे पे, यानी पिछले 35 दिन में ये ईटीएफ जो है सिर्फ 8.6% गिरा है। दोस्तों, बड़े बड़े स्टॉक्स 16%, 20%, 25%, होनासा जैसा स्टॉक, ममार्थ जैसा स्टॉक 43%, पर ये ईटीएफ कितना गिरा है? 8.6%। और ये स्मॉल कैप है। अभी तो अगर लार्ज कैप देखोगे तो उतना नहीं गिरा होगा। अब हम देखते हैं मिड कैप में क्या स्टोरी हुई है। तो इसी तरह मिड कैप का एक ईटीएफ है और उस ईटीएफ ने 27 तारीख से लेके आज तक 22 रुपीज 79 पैसे से 20 रुपए 71 पैसे आया है, यानी 9% का ड्रॉप आया है पिछले 35 दिनों में। मतलब बड़े बड़े स्टॉक्स 16, 18, 20% गिर गए, पर ये मिड कैप का ईटीएफ सिर्फ 9% का ड्रॉप आया इसमें। इतना फॉर्मिडेबल है। ये होती है बास्केट स्ट्रैटेजी वर्सेस इंडिविजुअल स्टॉक स्ट्रैटेजी। इसीलिए मैं कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक स्ट्रैटेजी में नहीं ट्रेड करता, क्योंकि पता नहीं इमोशंस कैसे कंट्रोल करेंगे, पता नहीं हम एग्जिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चक्रव्यूह में घुस तो जाएं और बहुत बुरी तरह मारे जाए। तो ये सब से बचने के लिए हमने क्या किया, हम तो ईटीएफ्स और एमएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको मोतीलाल का मिड कैप का एक एमएफ दिखाता हूं, जो कि मैं आखिरी चीज दिखा रहा हूं। अब इसके बाद भी नहीं समझ आया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। अब आप देखें, अगर 27 सितंबर को देखें तो इसका एनएवी था 122.2 और आज इसका एनएवी है 116.8, यानी कि
₹5.40 के आसपास ये गिरा है। अब ₹5.40 को अगर आप 122 से डिवाइड करते हैं तो ये जो गिरावट है ये है 4.4% की। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, होनासा जैसी कंपनीज इतना बड़ा फॉल लेने के बाद भी, मिड कैप में इतना हड़कंप मचने के बाद भी, इंडेक्स 10% करेक्ट होने के बाद भी म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ 4 या 5% के आसपास ही गिरा। तो दोस्तों इसीलिए मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं, जो भी मार्केट में है, जो भी मार्केट से पैसा बनाना चाहता है, अगर आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टाइम नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, आपको आपको आता नहीं है, तो प्लीज स्टॉक्स में डायरेक्टली मत ट्रेड करो। बहुत रिस्की हो सकता है। पहले शुरू शुरू में अच्छा लगता है जब स्टॉक ऊपर जाते हैं, जैसे मेरे दोस्त के स्टॉक्स पहले बहुत ऊपर जा रहे थे, पर आज जब उसका पोर्टफोलियो 40% डाउन है तो वो स्ट्रेस में आ गया है, एंग्जाइटी में आ गया है। वही मेरा क्या है, मेरा तो 7% का ड्रॉप हुआ है और उस 7% पे भी मैं फर्दर बाय करते जा रहा हूं, तो मेरी रुपी एवरेजिंग होगी और मेरे रिटर्न्स आगे जाके अच्छे होने वाले हैं। आप कमेंट में बताइए आप क्या प्रेफर करते हैं, एमएफ प्रेफर करते हैं, ईटीएफ प्रेफर करते हैं या स्टॉक्स प्रेफर करते हैं। यह भी जरूर बताइएगा कि कौन से एमएफ या ईटीएफ में आप सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। एमएफ और ईटीएफ पे बहुत लंबी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर करना वीडियो को। अगर आपने 10,000 लाइक्स दिए मेरे को तो मैं अपने धीरे धीरे पोर्टफोलियो में एक एक म्यूचुअल फंड की डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कैसे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करता हूं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।